अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है टेक्नो की तरफ से आता है ये फ़ोन टेक्नो स्पार्क गो 2024। काफ़ी इसको टाइम हो चुका है 2023 के नवंबर में या फिर दिसंबर में इसी के आसपास 2023 के लास्ट में ये लॉन्च हुआ था ऐसे समझ लो। और आफ्टर अ मंथ क्या इसको परचेज़ करना चाहिए, तकरीबन एक महीने से ऊपर ही हो चुका है टेक्नो स्पार्क गो 2024 वाले एडिशन को लॉन्च होने में। पिछले साल 2023 वाला एडिशन आया था तो वो तो उस टाइम पे काफ़ी ठीक ठाक वर्क कर रहा था। आज इस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ अपना, क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए। ये स्मार्टफोन 25,000 के ऑफिशियल प्राइस रेंज के अंदर 2-3 महीने पहले लॉन्च हुआ था। आई थिंक 2 महीने हो चुके हैं स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। स्टिल इसकी प्राइस क्या है और आप इस स्मार्टफोन को कम बजट में किस तरीके से बाय कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको लेना चाहिए तो, और गेमिंग के लिए कैसा है, कैमरास के लिए कैसा है, क्या ये स्मार्टफोन वर्थ इट है 2024 के अंदर, या फिर आप इसी बजट के अंदर किसी और फ़ोन को भी परचेस कर सकते हो। और एक फ़ोन में आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा बजट है, 4 से 5 हज़ार रुपये आप और मिलाओगे, इससे अच्छा फ़ोन आ सकता है, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब लाजमी करना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ऐसे ही देख लेते हो वीडियो को, तो सब्सक्राइब लाजमी करना। हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखो नो डाउट यार, टेक्नो ने अपनी डिवाइस जो है वो काफ़ी अच्छी लॉन्च करी थी प्राइस रेंज के हिसाब से। जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई थी 2 से 3 महीने पहले, आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई थी, तो उस हिसाब से तो मतलब फ़ोन लॉन्च हो ही नहीं रहे थे जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। लेकिन अब स्टिल काफ़ी फ़ोन लॉन्च होना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ आप इस फ़ोन को स्किप कर सकते हो। इससे एक अच्छी डिवाइस आप और परचेज़ कर सकते हो। हाँ, अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से ये एक बेहतरीन डिवाइस है, बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, बेस्ट चॉइस है आपके पास। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखो जहाँ तक डिज़ाइन वाली साइड की बात है तो पिछले दिनों ट्रेंडिंग में यही डिज़ाइन चल रहा था, तो नो डाउट यार डिज़ाइन वही ट्रेंडिंग आईफोन वाला डिज़ाइन है। बैक इसकी प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है। स्मार्टफोन 25,000 रुपये की ऑफिशियल प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च हुआ था और डिस्काउंट के बाद 23-24 का मिल रहा था। और मैं कल आई थिंक वेबसाइट विजिट कर रहा था तो मैंने देखा 23,500 का वहाँ मिल रहा था 0 मीटर बॉक्स पैक। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ऑफलाइन जाकर विजिट करो मार्केट, उसको अपने सामने रख के परचेस करो, या फिर आप इसको यूज़ में भी बाय कर सकते हो। अब तो यूज़ में भी आना स्टार्ट हो गए, नए स्मार्टफोन जब आते हैं ना उसके 1 महीने बाद यूज़ में भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, लोग खरीदते बेचते रहते हैं। तो अगर आपका कम बजट है, 20,000 है, 19,000 है, तो आपको ये आराम से देखने को मिल जाएगा यूज्ड के अंदर। बाकी बॉक्स पैक भी आपको देखने को मिल जाएगा 23-24 हज़ार के आसपास डिस्काउंट के बाद। बाकी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, अगर आप यूज़ में बाय करते हो, अगर ज़्यादा ही बुरी हालत हुई तो 15 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। वैसे इतनी बुरी हालत होगी नहीं क्योंकि रिसेंटली ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, काफ़ी टाइम नहीं। जहाँ तक कंटेंट वॉच करने की बात है, मतलब कि डिस्प्ले वाली साइड की बात है, तो 6.6 इंचज़ का इन लोगों ने एक IPS पैनल दिया था। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। 720p की रेजोल्यूशन थी, एटलीस्ट 1080p की रेजोल्यूशन तो ये लोग दे सकते थे। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 के साथ पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था, गो एडिशन था 2024 वाला। तो नो डाउट यार एंड्रॉयड 13 पर ये अपडेटेड है, मतलब आज के टाइम मतलब सही चल रहा है। 464, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 2 से 3 पता कर लेना मार्केट में जाके। 464 है और 4128 है, लेकिन बॉक्स पे याद रखना, बॉक्स पे ही मेंशन होगा 864। अगर आप 464 वाला लोगे, दुकानदार बोलेगा ये 864 है, तो आप समझ जाना कि 464 है। 4 GB एक्सपेंडेबल वर्चुअल रैम का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि किसी की भी काम की नहीं है, ये याद रखा करो। कोई भी स्मार्टफोन आजकल तो यही आ रहा है भाई, 16 GB रैम, 256 GB लोग समझते हुए 16 GB रैम। इतनी तो हमारे PC में भी नहीं होगी, लैपटॉप में भी नहीं होगी जितनी हमें मोबाइल में मिली। तो वो होती बेसिकली 8 GB एक्सपेंडेबल वर्चुअल रैम होती है। हाँ होती है 12 GB रैम होती है, ज़्यादातर बार इससे ऊपर नहीं होती। जो असल जो रैम होती है ना हाई से हाई फ़ोन में, अच्छे से अच्छे फ़ोन में, वो 12 GB होती है। तो इस अगर आप 464 लेने जाओगे तो बॉक्स पर 864 होगा। आप लोग ये ना समझना कि भाई 8 GB रैम है तो 4 GB वो होती है। बाकी जहाँ तक डिस्प्ले वाले सेट की बात है तो एक सही फ़ोन है। 720p की जगह ये 1080 दे देते तो मतलब सही था, भले ही IPS की जगह एमुलेट ना देते तो चल जाता, मतलब मामला सही है। मतलब 1080p ये लोग दे सकते थे, लेकिन कोई नहीं यार, मेरे पास भी फ़ोन है, ये पीछे पड़े हुए ये वाला Oppo A54 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, मतलब ठीक ठाक 1 साल से मैं इस फ़ोन को यूज़ करूँ तो कोई भी ये वीडियो भी उसी फ़ोन से शूट हो रही है, Oppo A54 से। तो नो डाउट ये मेरे पास फ़ोन पड़ा है, 50,000 के आसपास इसकी प्राइस थी उस वक्त, अभी पता नहीं कितनी होगी। तो मतलब मैं वो बंदा हूँ जो इतना मतलब कंफ्यूज नहीं होता हूँ। 720 भी होना चाहिए, 1080p होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आप पर भाई, आप क्या पता अच्छा क्वाड HD+ की रेजोल्यूशन और डिस्प्ले चाह रहे हो। तो मतलब नो डाउट प्राइजेस के हिसाब से अगर डिस्प्ले देखा जाए तो मतलब सही डिस्प्ले मुझे लगा। बाकी जहाँ तक हार्डवेयर वाली साइड की बात है, परफॉर्मेंस वाली साइड की बात है,
अगर आप सोच रहे हो कि गेमिंग के लिए मैं इस फ़ोन को परचेज़ करो तो भूल जाओ, सोचो भी नहीं ना, ये फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाएगा आपका सोचना भी। खैर मजाक करो, यूनिसॉक का T606 स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है। परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करूँ तो एक मतलब सही है, बस सही है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर ये स्मार्टफोन 20,000 के अंदर अंदर बॉक्स पैक मिल रहा होता तो ये बेस्ट प्रोसेसर है, कैपेबल प्रोसेसर है अपनी प्राइस के हिसाब से। बट 25,000 के आसपास, 25,000 के आसपास देखने को मिल जाए। कोई 26,000 का भी बेच रहा है भाई। ऑनलाइन में वेबसाइट विजिट कर रहा था, ऑनलाइन मिल रहा है, कहीं कहीं 30,500 का है, 22,000 का है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्रेफर करूँगा कि आप ऑफलाइन जाकर परचेज़ करो। बाकी यूनिसॉक T606 एक नॉर्मल यूज, एक नॉर्मल काम संभाल लेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। ये जो जिससे आप वीडियो देख रहे हो ये Oppo A54 से शूट हो रही है। मतलब इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek Helio P35 लगा हुआ है, जो कि एक चीपेस्ट प्रोसेसर मुझे लगा। लेकिन उस वक्त ये आई थिंक 1.5-2 साल पुराना फ़ोन है, 1-1.5 साल पुराना, 1 साल तो हो गया होगा तकरीबन इस फ़ोन को लिए हुए। तो लाइक सही, अभी तक तो कोई मसला गड़बड़ नहीं कर रहा। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि भाई मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा टेक्नो के फ़ोन, तो मैं आपको इसलिए क्लियर नहीं कर सकता हूँ। ये कोई यूनिसॉक T606 प्रोसेसर एक हल्का प्रोसेसर है, नॉर्मल टास्क ये आपके संभाल लेगा। और आप ज़रा सा भी हैवी टास्क लोड करोगे तो भाई इसका इंतकाल ना हो जाए। खैर मजाक करो, मतलब थोड़ा बहुत आप इसमें हल्के फुल्के गेमिंग शेमिंग कैजुअल थोड़ा बहुत चल जाएगा। बाकी थोड़ा सा भी अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। बाकी डुअल हेड कैमरास का सेटअप है पीछे। 13 मेगापिक्सल का है, 0.08 मेगापिक्सल का एक AI सेंसर है, ऑक्सिलरी सेंसर है। 1080p 30 fps वीडियो का आपको शूट करेगा। फ्रंट पे पंच हो रहा है। स्मार्टफोन के अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। OIS का सपोर्ट ये लोग दे सकते थे, जायरो OIS का सपोर्ट दे सकते थे, बट नहीं दिया। अब मैं क्या कह सकता हूँ यार, टेक्नो वालों को उनकी मर्ज़ी भाई। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई थी ना 2-3 महीने पहले जब ये लॉन्च हुआ था, उस टाइम पर अगर कोई फ़ोन लॉन्च हो जाए यही बड़ी बात है। अब तो माशाल्लाह से सिचुएशन क्लियर सही हो चुकी है, काफ़ी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं इसी प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप रियलमी का आई थिंक C51 आता है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हो। मैं वो रिकमेंड करूँगा। आई थिंक 31,000 की ऑफिशियल प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च हुआ था। अभी मुझे नहीं पता वो कितने का मिल रहा होगा। यूज़ में अगर आप लेना चाह रहे हो तो उसको रिकमेंड कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। वो आपको 25 से 30,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, यूज़ में भी और नया भी। ज़्यादा अगर सही हालत नहीं हो, 10/9 10/8 हुई तो आपको और भी कम देखने को मिला। रियलमी का C51 बेस्ट फ़ोन है यार, डिज़ाइन भी इसका काफ़ी अच्छा है, इस जैसे ही लेकिन थोड़ा सा हट कर है। कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ग्रीन कलर में या फिर ब्लू कलर में वो आया था। बाकी इस स्मार्टफोन के अंदर 10 वॉट की स्लो चार्जिंग देखने को मिलती है यार। 25,000 के आसपास का फ़ोन 10 वॉट की चार्जिंग, आजकल तो यार 10 वॉट कंपनियाँ प्रोवाइड कर रही हैं। तो 5000 mAh की बैटरी है वो, जो नॉर्मल फ़ोन में होती है। देखो ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं आपको गेमिंग के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छे कैमरास के रिजल्ट मैंने आपको शो करवा दी हैं। नॉर्मल एक मिड रेंज सेगमेंट का ये फ़ोन है, मिड रेंज फ़ोन है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भी एक मिड फ़ोन है, ये नॉर्मल फ़ोन है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन हो सकता था परफॉर्मेंस में। तो G85 दे सकते थे ये लोग, MediaTek Helio G85 मिनिमम इस बजट में आ जाता है आराम से। G88 भी आ रहे हैं भाई अब तो। खैर अब तो सारे फ़ोन लॉन्च होना स्टार्ट हो गए हैं। ये मैं आपको 4-5वीं बार बोल रहा हूँ जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था ना तो उस वक्त लोगों ने काफ़ी परचेज़ करा था। उस वक्त फ़ोन लॉन्च हो ही नहीं रहे थे भाई, बड़ी मुश्किल से एक आध हो था। और उस वक्त टेक्नो ने 20 से 25,000 में एक डिवाइस लॉन्च करी थी, यही बड़ी बात बन गई थी। खैर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप इस फ़ोन को परचेज़ करो। बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए तो एक अच्छा फ़ोन है, कैपेबल फ़ोन है। अगर आपको यूज़ में चाहिए मिल जाएगा, आराम से देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ। अगर आपको एक नॉर्मल ब्राउजिंग ज़्यादा करनी है, कॉलिंग मैसेजिंग ऐसा काम है, और आपका बजट भी 20,000 के आसपास है, तो इस फ़ोन को आप ले सकते हो। लेकिन थोड़ा सा बजट बढ़ाओ, रियलमी का C51 आता है, मैं उसको रिकमेंड करूँगा, आप उसकी तरफ जा सकते हो। बट Decode Bold 3 Pro भी आया है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप ख़रीद सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हो। वो भी अच्छे फ़ोन हैं, ये भी अच्छा फ़ोन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बुरा फ़ोन है, बट वो ज़्यादा अच्छे हैं उस प्राइस के अंदर अपनी अपनी। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं मिलूंगा आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। मेरा कहने का ये मकसद नहीं था कि आप इस फ़ोन को बाय मत करो, कर सकते हो नॉर्मल यूज़ के लिए, अच्छा कर सकता था टेक्निकल, लेकिन कोई नहीं यार, आने वाले टाइम में आई होप मे भी अच्छा करे। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।